हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये एवरेज का पार्ट 16 है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये सारे सवाल ही आपको लेवल 2 से रहेंगे और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है। तो इसी बुक का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये कैट के लिए बुक है और कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको 26 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने सवाल होंगे? सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और उन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ भी वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल यह है कि द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज z if the number x is replaced by number x to the power 1 then the average becomes z to the power 1. Find the relation between n z z to the power 1 x and x to the power 1. ठीक है, देखिए यहाँ पर n नंबर का जो आपको एवरेज बोला जा रहा है वो कितना बोला जा रहा है? z बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? इफ द नंबर x इज रिप्लेस्ड, अगर एक नंबर है उस नंबरों में से अगर x को हम रिप्लेस कर देते हैं और किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स टू द पावर 1 से अगर हम रिप्लेस करते हैं देन द एवरेज बिकम्स जेड टू द पावर, तो एवरेज कितना आ जाता है आपका? जेड टू द पावर 1 आ जाता है। ठीक है, अब हमसे जो बोला जा रहा है, क्या करने बोला जा रहा है कि एन जेड और जेड टू द पावर 1 एक्स एंड एक्स टू द पावर 1 इनके बीच में रिलेशन निकालिए। क्या रिलेशन होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए वो चीज़ बता लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि जो एन नंबर है, ठीक है, एन नंबर्स है उसका एवरेज कितना आपको? z है। तो हम एक यहाँ पे टोटल ले लेते हैं, कोई टोटल है जिनका एवरेज हम निकाल रहे हैं n नंबर्स का, तो उसका कितना है? z है आपका एवरेज। ठीक है, तो टोटल हमारा t अगर मैंने ले लिया उसको डिवाइड किया n से तो एवरेज कितना आ गया? z आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब क्या बोल रहा है? इफ द नंबर x इज रिप्लेस्ड, अब इस t जो टोटल नंबर था इसमें हम क्या करते हैं? x को निकाल देते हैं। ठीक है, और किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग? x टू द पावर 1 से करते हैं। ठीक है, तो एक निकला, एक फिर चला गया, तो नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो n ही होगा। ठीक है, अब इनका जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया? z टू द पावर 1 हो गया। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ से मेरा टोटल कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू हो जाएगा एन जेड। ठीक है, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एन जेड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। t माइनस एक्स कर लिया प्लस एक्स टू द पावर 1 कर लिया और ये कितना हो जाएगा? एन जेड टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू एन जेड दे रखा गया तो एन जेड लिख लिया माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू एन जेड टू द पावर 1। एन जेड टू द पावर 1 को इधर लेते आते, ये z इधर आ गया, प्लस माइनस में हो जाएगा एन जेड टू द पावर 1 और ये जो भी है इसको उधर ले जाओ तो ये x हो जाएगा x माइनस एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n का अगर हम कॉमन आउट कर ले, z माइनस जेड टू द पावर 1 ले ले, x माइनस एक्स टू द पावर 1 ले लें। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको इस साइड लेते आते हैं, z माइनस जेड टू द पावर 1 और बटे में हो जाएगा आपका कितना? x माइनस एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना बोलिएगा? 1 बटे में n। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा निकल के आ गया, z टू द पावर 1 x और x टू द पावर 1 और एक n के बीच में। तो अब देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सी ऑप्शन हम देखते हैं कि सेम टू सेम है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये? ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल के ए पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को तुरंत बनाओगे और आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले सवाल को समझ लेते हैं। एक पर्सन जो है 3 इक्वल डिस्टेंसेस, ध्यान देने वाली बात है, तीनों जो डिस्टेंस है ना हमारा इक्वल है, उसको कैसे वो क्रॉस कर रहा है, कैसे वो ट्रेवल कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, z किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, देखो अगर इसका देखा जाए तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसका सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, आपको सी होना चाहिए। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला को याद भी करते होगे, ठीक है, पढ़ते वक्त। नहीं तो देख लो, समझ लो कैसे आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंसेस बोला जा रहा है, तो हम यहाँ से अगर यहाँ तक एक डिस्टेंस ले लेते, इसको 3 बराबर भाग में बांट देते, एक ये हो गया, ये 3 हो गया, और सबका डिस्टेंस का दूरी कितना, डी डी है, तो तीनों क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस सेम हो गया। पहला डिस्टेंस जो डी है x किलोमीटर पर आवर हो गया, ये हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो जाएगा आपका z किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका एवरेज स्पीड निकालिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या कर लेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया, और बटे में क्या होता है आपका टोटल टाइम टेकन, टोटल समय जो उसने लिया। ठीक है, तो यही निकालना हमें। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, डी डी डी, 3 बार डी है तो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद वो टोटल टाइम निकालना, तो किलोमीटर मुझे दे रखा गया, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा टाइम आ जाएगा, तो डी बटे में एक्स हो गया, डी बटे में वाई हो जाएगा, और डी बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3D, जैसे था वैसे का त्यों का त्यों ही रह गया। नीचे में हम क्या करेंगे, डी को कॉमन आउट कर लेंगे। ठीक है, डी को कॉमन आउट कर लिए। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई जेड लिखोगे, एक्स जेड लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखो, एक्स वाई लिखोगे। डी डी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से जो निकल के आया एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, 3XYZ। अब बटे में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, तो हमारा कितना आ जाएगा, यही वाला आ रहा उत्तर। ठीक है, तो आप समझ गए एवरेज स्पीड कैसे निकलता है अगर 3 का दिया रहे तो। ठीक है, तो ये वाला आप फॉर्मूला को याद ही कर लो। अदरवाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट भी बताया कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का सवाल। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो है कि 3 सवाल जो है ना एक साथ ही है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका उत्तर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए अमन, विनोद, चरण, धर्म एंड एहसान आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ईच एंड एवरीवन लव्स वन वन अनदर वेरी मच। ठीक है, अमन, विनोद, चरण और धर्म और एहसान एहसान क्या है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब क्या है कि देयर बर्थडे डेज आर द डिफरेंट मंथ्स, उनके जो जन्मदिन है वो अलग अलग तारीख को भी पढ़ते हैं और अलग अलग डेट्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अमन जो है उसका डेट ऑफ बर्थ जो है, बर्थडे बर्थडे जो है वो 25 से 30 के बीच में आता है। विनोद इट इज बिटवीन 28th एंड 25th, एंड द चरण इज बिटवीन 10th एंड 20th। धर्म इट इज बिटवीन 5th एंड 10th, एंड एहसान इट इज बिटवीन 1st एंड 5th ऑफ द मंथ। ठीक है, देखिए ये 20 से 25 हो गया आपका विनोद का, चरण का हो गया 10 से 20 के बीच में, धर्म का कितना हो गया 5 से 10 के बीच में, एहसान का क्या हो गया आपको 1 से लेके 5 के बीच में। अब क्या बोला, द सम ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ द डेट एंड द मंथ। देखिए यहाँ पर जो मेन जो सोचने वाली बात ये है कि बर्थडे जो है ना वो कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, डेट भी और उसमें महीना भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वही क्या होता है आपका टोटल सम होता है किसी का भी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि अगर किसी का 12 जनवरी जनवरी में है मान के चलिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, 12 बटे में एक लिखते हैं ना, 12 1 जनवरी, जनवरी एक पहला मंथ होता है, तो उसको ऐड करने पे सम ऑफ द डेट कितना हो जाएगा, 12 और एक कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एक और कंडीशन है कि 25 से 30 अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब 25 भी इंक्लूड होगा और 30 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए जैसे जैसे बोला जा रहा है वहां पे लिखते जा रहे हैं। देखिए अमन का क्या बोला जा रहा है, अमन का बोल रहा है भाई साहब, अमन का होगा आपको
25 से लेके 30 के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद हो जाएगा आपका विनोद। विनोद का हो जाएगा आपको 20 से लेके 25 के बीच में। ठीक है, चरण का क्या हो जाएगा? चरण का बोला जा रहा है आपको 10 से लेके 20 के बीच में। मंथ नहीं पता है। ठीक है, अब उसके बाद चरण हो गया, फिर उसका धर्म है। धर्म का कितना आपको? 5 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, और एहसान फिर आ गया आपके लास्ट जो एहसान बचे हुए, एहसान का आपको 1 से लेके 5 के बीच में जन्मदिन आता है। ठीक है, ये तारीख है, इसके बीच में उसका पड़ता है, जिसमें 1 और 5 भी इंक्लूड है, 5 और 10 भी इंक्लूड है, सब में क्या दोनों ही अंक इंक्लूड है। अब चलिए सवाल देख लेते हैं। अब क्या बोला? व्हाट मे बी द मैक्सिमम एवरेज ऑफ देयर सम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पर क्या बोला? मैक्सिमम एवरेज। तो मैक्सिमम एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम निकालना। तो मैक्सिमम के लिए मुझे मैक्सिमम तारीख भी लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम महीना भी लेना पड़ेगा। समझ गए? चलिए ले लेते हैं। तो अगर हम लेना शुरू करते हैं तो इसका मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं? 30 ले सकते हैं। 30 से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 25 से 30 के ही बीच में पड़ रहा है। ठीक है, इसका 25 ले लेते हैं, इसका 20 ले लेते हैं, इसका 10 ले लेते हैं और इसका 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब महीना की बारी आती है। तो महीना तो हम मैक्सिमम तभी ले सकते हैं जब पीछे से लेंगे। तो अगर हम पीछे से लेंगे तो ये इसका ले लेते हैं नवंबर। तो नवंबर का महीना कितना हो जाता है? 12 जोड़ेंगे ना। ठीक है, इसका ले लेंगे, सॉरी दिसंबर ले लेते, इसका 12 हो गया। नवंबर का कितना हो जाएगा? 11। अक्टूबर का होता है आपको 10, और इसके बाद हो जाएगा सितंबर का होता है 9, और अगस्त का कितना हो जाएगा आपको? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सारा हमने ले लिया। अब सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 30, ये हो जाएगा आपको कितना? 34, और ये हो जाएगा आपको कितना? 30, और सॉरी ये हो जाएगा 38 होगा, 38 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना? 21, और ये जाएगा आपका 17। ठीक है, सबको जोड़ दिया हमने क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो चलिए सबसे पहला वाला 28 नंबर देखते हैं, उसमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एवरेज निकालना था। एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? सबको जोड़ दो, 38, 34, 30, फिर हो जाएगा 21, प्लस में कितना हो जाएगा? 17, और सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। 5 लोग हैं तो सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 140 आएगा। 140 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 28। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ? व्हाट मे बी द मिनिमम एवरेज ऑफ देयर सम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। अब मिनिमम एवरेज निकालना, तो मिनिमम के लिए क्या करोगे? कम वाला लोगे, तो कम वाला कितना ले लोगे? 29 में कम वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा तो 30 था। ठीक है, कम वाला में क्या लेना पड़ेगा? ये लेना पड़ेगा, तो 25 ले लिए। ठीक है, अब इसमें जनवरी से लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक लेते हैं। ठीक है, तो 25 प्लस 1 लेंगे जनवरी के लिए, फिर इसका 20 है, 20 प्लस 2 ले लो, फिर उसका 10 है, 10 प्लस 3 ले लेंगे, फिर उसका 5 है ना, तो 5 प्लस 4 ले लेंगे, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपका? 1 है, 1 प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने? 5 है। सबको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देना। तो सबको जब जोड़ोगे तो जोड़ने पे आएगा आपका कितना? 76 बटे में कितना आ जाएगा आपको? 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 15.2। कितना आ गया? 15.2। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला भी सवाल देख लेते हैं जिससे रिलेटेड 30 नंबर। क्या बोला जा रहा है? इफ इट इज नोन दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ 3 ऑफ देम आर इवन नंबर्स, देन फाइंड द मैक्सिमम एवरेज ऑफ द देयर सम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अभी भी हमको मैक्सिमम निकालना है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी गई है कि डेट ऑफ बर्थ जिसमें 3 लोगों का क्या आपको? इवन नंबर से। 3 लोगों का कितना आपको? इवन नंबर से। तो अगर आप देखोगे तो 25 से 30 यही मैक्सिमम को ये वाला पार्ट पकड़ना। ठीक है, मैक्सिमम तो ये वाला पार्ट पकड़ना। तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी मेरा क्या आपको? इवन है, ये भी मेरा इवन है, और ये भी मेरा क्या आपको? इवन है। 30, 20, 10 क्या आपको? इवन है। मतलब ये 3 मेरा इवन है, तो बस वही 3 ही का बोला जा रहा है कि मैक्सिमम एवरेज निकालना है जिसमें से 3 का क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। 3 ऑफ देम इवन नंबर्स। तो 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने 28 वाले में एवरेज निकाला था वही मेरा क्या होगा? 30 वाले में भी सही उत्तर होगा। तो 30 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? 28। ठीक है, तो 28 क्या हो गया आपका? सही जवाब हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ गए इस सवाल को भी? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है और जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वीडियो के भी और इसके भी, पीडीएफ के भी।
ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।